क्या हाल चाल है सबके। आईपीएल सही जा रहा है सबका। आरसीबी भी अपना पहला मैच जीत चुकी है। इस पे बात करते हैं, बाद में वीडियो थोड़ी हो जाएगी लंबी यार, क्योंकि काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ मैं। तो ज़रा पहले बात करते हैं इमाद और आमिर की रिटायरमेंट जो वापस लिया इन्होंने। भाई इमाद का तो चलो सही है, मुझे लग ही रहा था कि ये वापस आएगा। मैंने एक वीडियो में बोला था, तो मैं क्लिप दिखा देता हूँ वो। चलो अब रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि शायद ही वापस आ जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए। पता नहीं लगता ऐसे। और जो इमाद हसीन, क्योंकि परफॉर्म सिर्फ इस साल नहीं किया, पिछले साल भी उसने कोई 400 प्लस रन किए, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, सही है। और फिर वो टीम में आया, फिर वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के लिए उसने T20 की हाईएस्ट इम्पैक्ट था पाकिस्तान की तरफ से ESPN के मुताबिक। वो जिम्बाब्वे भी देख लो लिस्ट में 10वें नंबर पर है शायद, पता नहीं 9वें पे है। तो इमाद का तो मुझे लग रहा था कोई इसका इशू चल रहा है मैनेजमेंट से। शाहीन इसको जैसे तैसे बुला ही लेगा, क्योंकि शाहीन ऐसा बंदा है जो इस बेस पे टीम नहीं बनाता कि पर्सनल ग्रजेस हैं। अच्छा, तो मैं इसको टीम में नहीं लूँगा, इसने मेरे T20 स्ट्राइक रेट पे बात की तो मैं इसको टीम में नहीं लूँगा, सही है। वो है मेरिट पे टीम बनाने वाला। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता है, सही है। वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से टीम नहीं बनाता कि कौन मेरा दोस्त है, किसके साथ मेरी लड़ाई है, जो मेरा दोस्त है वो आ जाए, जिसकी लड़ाई है वो टीम में नहीं होगा, सही है। वो बनाता है मेरिट पे टीम, जो पाकिस्तान को ज़रूरत है जिसकी। इमाद वसीम ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि मुझे शाहीन ने कॉल की कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें और टीम में हैं, तो ये उन्होंने पोस्ट भी किया था वो इंटरव्यू, जिसमें इमाद ने बोला है कि शाहीन की कॉल आई है। चलो ये तो इमाद का कमबैक हो गया। भाई मोहम्मद आमिर का जो कमबैक हो, उस पर जो मिर्चें लगी हैं यार, लोगों को मज़ा ही आ गया बहन जो। मतलब ऐसे जी कि यंगस्टर्स का हक खा लिया मोहम्मद आमिर ने, PSL में परफॉर्मेंस के बगैर आ गया। मतलब इन जाहिलों को यही नहीं पता कि जो सीनियर होता है PSL उसके लिए नहीं होता, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जज नहीं होती PSL पे। और जो सीनियर है वो बेशक PSL में बिल्कुल परफॉर्म ना करे, चलो एक सीनियर प्लेयर होता है, वो PSL परफॉर्मेंस पे आया करेगा टीम में। जो 2009 से क्रिकेट खेल रहा है उसको क्या PSL परफॉर्मेंस पे लाएंगे? मतलब समझ, चलो रोहित शर्मा ले लो IPL में। अगर IPL के 14 मैचेज होते हैं, 14 मैचेज में से 14 दफ़ा भी वो डक पे आउट हो जाए, तो क्या उसकी इंडियन टीम में जगह इफेक्ट होगी? IPL परफॉर्मेंस है। IPL या PSL यंगस्टर्स के लिए होते हैं कि ये परफॉर्म करें, कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं, इनको देखा जाएगा। जो बड़े बड़े नाम कह रहे होते हैं उन वो शुगर मेला के लिए खेल रहे होते हैं, वो इसके लिए नहीं खेल रहे होते यहाँ परफॉर्म करेंगे तो टीम पे आएंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है भाई, मोहम्मद आमिर को लाया गया है एक्सपीरियंस पे, कि उसका एक्सपीरियंस है, वो टीम में आए। वो 2009 वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान में था जब पाकिस्तान जीता, 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में था जब पाकिस्तान जीता, सही है। उसको एक्सपीरियंस पे लाया गया टीम में। और शाहीन ने ज़बरदस्त फैसला किया। अब अगर PCB लाया भाई, कैप्टन ही इंसिस्ट करता है कि उससे बात करें, मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। जो सेलेक्टर्स वगैरह लाते हैं ना, वो यंगस्टर्स को लाते हैं। जो मतलब अगर एक सीनियर प्लेयर आ रहा है तो वो या निकालने का या उसको लाने का सीनियर को, ये कैप्टन का काम होता है। वो कैप्टन उसे PCB को कहता है भाई इसको इंसिस्ट करें, इसको टीम में लाएं या इसको टीम से निकालें। जैसे शुएब मलिक को निकाल दिया था बाबर ने, तो PCB ने थोड़ी निकाला था। PCB या ये सेलेक्टर्स वगैरह होते हैं, यंगस्टर्स को अपना उनके स्टैट्स को देख के चुनते हैं। चीफ सेलेक्टर का काम ही होता है। शुएब मलिक 2021 में देख लो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसने इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, 26 रन बनाए चेज़ करते हुए, जिम्बाब्वे ने भाग दिया था। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी कोई क्या कहते हैं, एक राशिद खान जो क्रूशल छक्का मारा था, याद है? क्रूशल छक्का तुम्हें याद हो या ना हो, लेग साइड में मारा था बैठ के, ठीक है। उसमें अब माइनो के अगेंस्ट भी 50 की थी, लेकिन फास्टेस्ट 50 की थी, सही है। UAE में वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसको एशिया कप अगला नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? अभी का सिलेक्टर ने नहीं खिलाया, ये कैप्टन ने नहीं खिलाया। चीफ सिलेक्टर का काम होता है यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस को देखना कि क्या इनके स्टैट्स हैं, किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना। जो सीनियर होते हैं ना, वो कैप्टन की मर्ज़ी से ही टीम में आते हैं और कैप्टन की मर्ज़ी से टीम से जाते हैं। आई समझ? चलो खैर, बाबर समद ने अपना रोंडी रोना डाला हुआ है, इनको रोने दो। पहले मोहम्मद आमिर जब कहता था कि मैंने लीग्स खेलनी है, तो कहते थे देखो कंट्री को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, लीग्स खेल रहे हैं। अब उसने कहा मैं कंट्री से खेलूँगा, देखो अब कंट्री की तरफ आ गए हैं जब कोई लीग्स नहीं हो रही। भाई तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, तुम हो कौन? तुम्हारा ओपिनियन नहीं करता मैटर। तुम्हारा आइडल तो कैप्टन भी नहीं है। तुम चुप रहो, चुप, बिल्कुल चुप भोसड़ी के। और अब जब से ये इमाद का कमबैक हुआ है, ठीक है, आमिर का हुआ है, तो कुछ बाबर सन जो होते थे कहते थे, पोस्ट लगाते थे कि आफ्टर दिस परफॉर्मेंस PCB कॉल्ड इमाद एंड आमिर एंड सेड वी स्टिल डोंट नीड यू। अब उनके पास कोई कंटेंट तो बचा नहीं, ठीक है। अब कहते हैं कि हम आमिर और इमाद को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं बस आगे से वो कभी टीवी पे बैठ के बाबर के अगेंस्ट बात ना करें। वो भाई ऐसे क्यों शो करवा रहे हो कि हम मरे जा रहे हैं तुम्हारी सपोर्ट के लिए? वो भाई लन पे चलो, साइड पे हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सपोर्ट। तुम ट्रोल करो, तुम ट्रोल करो,
हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सपोर्ट, औकात में रहो अपनी। खैर ये तो होगी मान और आमिर की बात। दूसरा 100 लीग का ड्राफ्ट भी हो गया, तो बस मैं बाबर सन से यही कहना चाहूँगा कि बाबर को कुछ नहीं कहता, उसकी औकात पता है हमें कि वो किस स्टैंडर्ड का प्लेयर है। LPL BPL यहाँ ही स्टैट पैडिंग करके अपने फास्टेस्ट रन कर ले, स्ट्राइक रेट कोई ना पूछे, सही है भाई। बाबर सन से मैं यही कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश और इंग्लैंड में बहुत फ़र्क है, श्रीलंका और इंग्लैंड में बहुत फ़र्क है मेरे भाई, सही है। तुम यही खेलो LPL BPL, क्योंकि BBL वाले भी तुम्हें नहीं लेंगे, 100 वाले भी तुम्हें नहीं लेंगे, सही है। तुम्हें तो ILT जो अभी इंटरनेशनल T20 हुई थी वो भी तुम्हें नहीं लेंगे कोई, सही है। साउथ अफ्रीका की जो 20 लीग होती है वहाँ तो वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर बैन है अभी, अगर ओपन में हो तब भी नहीं लेंगे, आई समझ। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ही वो लेते हैं। जिन लीग्स में फास्टेस्ट 10,000 रन किए हैं ना, तुम वहीं खेलो जाके, सही है यहाँ पे। और अब कहते हैं कुछ बाबर सन के अवेलेबल नहीं है जी, बाबर आजम उसने अगस्त में सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश से, तो भाई शाहीन और नसीम ने नहीं खेलनी सीरीज़, वो तो सिलेक्ट बेशक एक मैच के लिए सिलेक्ट हुए हैं, हो गए ना सिलेक्ट, उन्होंने भी तो खेलनी है सीरीज़, क्या इसने अकेले ने खेलनी है। चलो अगर सीरीज़ अवेलेबल नहीं है तो अपने नाम क्यों देता है, अपना रजिस्टर्ड क्यों करवाता है भाई। बात तो सिंपल ये है ना। तो बस कहने का मतलब ये है कि BPL LPL और ये 100 बिग बैश लीग में बड़ा फ़र्क होता है, सही है। जैसे PSL और IPL में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वैसे इनमें फ़र्क है वो। अब बात करते हैं IPL की, जो RCB कल मैच जीता भाई। विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया। अगर ना भी जीतता तो भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट्स में 10 प्लेयर ऑफ द मैच जीते हुए, 10। किसी प्लेयर ने 8 भी नहीं जीते हुए, और विराट कोहली ने कितने जीते हुए हैं, 10, पूरे 10 भाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा। IPL के 14 मैचेस होते हैं, 14 मैचेस में 14 दफ़ा 0 पे आउट हो जाए, टेंशन नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच ना जीते, टेंशन नहीं है भाई, इंटरनेशनल में जीता हुआ है ना। अब यही तो फ़र्क है कोहली फैंस और बाबर फैंस में। हम कोहली फैंस कितने, मतलब इसलिए तो कोहली से हम प्यार करते हैं, इसलिए तो कोहली से हम लव करते हैं कि हमारे पास हर चीज़ का कोप है, हर चीज़ का कोप। भाई कोहली IPL में परफॉर्म करेगा, हम इंजॉय करेंगे। वो तो गली क्रिकेट में परफॉर्म करेगा, हम इंजॉय करेंगे। लेकिन फेल हो जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, सही है। वो हो जाए फेल, भाई फेल हो गया तो हम कह देंगे इंटरनेशनल T20 में परफॉर्म किया इसने, टूर्नामेंट्स में। तुम कह सकते हो बाबर PSL में परफॉर्म ना करे, तुम कह सकते हो इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट्स में परफॉर्म किया बाबर ने, इसलिए जी PSL में कुछ ना कहो इसे, PSL परफॉर्मेंस डजंट मैटर। मैंने PSL से पहले भी पोस्ट लगाई थी, देख लो जाके, कि बाबर आजम ने टट्टी की है इंटरनेशनल में, तो इस PSL में जितनी मर्जी 50 कर ले, डजंट मैटर। मैंने IPL से पहले भी पोस्ट लगाई है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 10 दफ़ा प्लेयर ऑफ द मैच लिया है, 10 दफ़ा, सही है। किसी ने 8 दफ़ा भी नहीं लिया, तो IPL की परफॉर्मेंस डजंट मैटर, ठीक है। हम पोस्ट कर सकते हैं ये, तुम नहीं कर सकते ये पोस्ट, क्योंकि तुम्हारा जो वो किंग है लाहौर का, ठीक है, एक कंट्री के कुछ सिटीज़ का जो किंग है वो, हमारा जो हम जिसके फ़ैन हैं वो तो पूरी दुनिया का किंग है। लेकिन तुम जिसके फ़ैन हो उसकी तो 30 एवरेज भी नहीं है टूर्नामेंट्स में, T20 टूर्नामेंट्स में 30 एवरेज भी नहीं है, 3 खेल चुका है, 115 स्ट्राइक रेट भी नहीं है, और मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो है ही 0। मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो कहाँ की बात है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी नहीं है एक भी। तो तुम ये पोस्ट नहीं कर सकते, ये पोस्ट हम कर सकते। देखो कोहली IPL में फेल होगा, हम कह देंगे भाई परफॉर्म किया है इंटरनेशनल में। कोहली अगर IPL के प्लेऑफ्स में या नॉकआउट्स में या फाइनल में जहाँ भी फेल होगा, हम कहेंगे भाई उसने तो इंटरनेशनल T20 या नॉकआउट्स में मैन ऑफ द मैच जीता हुआ है 2014 सेमीफाइनल में, सिंपल। तो हमारे लिए डजंट मैटर, तुम कह सकते हो ऐसे। बाबर अभी फेल हुआ था प्लेऑफ्स में, 22 गेंदों पे 25 किए थे, तुम कह सकते थे कि बाबर आजम ने क्या कहते हैं इंटरनेशनल T20 या नॉकआउट्स में प्लेयर ऑफ द मैच जीता हुआ है, तो PSL में फेल भी हो गया तो क्या हुआ। तुम नहीं कह सकते ये हम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम फ़ैन है किंग कोहली के, किंग कोहली। और ये बाबर सन की ना ऑडेसिटी चेक करो तुम, के कोहली अगर फेल हो जाए IPL में, मतलब IPL में स्लो खेले, ये बाबर से कंपेयर करने लग जाते हैं। कहते हैं जो बाबर स्लो खेलता है तो लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन कोहली को नहीं कर रहे। अच्छा, अब कोहली अगर मैच नहीं फिनिश कर पाता तो मतलब आ जाते हैं उठ के कि जी देखो देखो बाबर जब फिनिश नहीं करता तो लोग उसे ट्रोल करते हैं, कोहली भी तो नहीं कर पाया फिनिश। तो मेरे भाई तुम यही चीज़ें क्यों कॉपी करते हो। मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ स्लो इनिंग्स, फेलियर्स हर किसी के होते हैं, तुम उनके अचीवमेंट्स कॉपी करो ना, ठीक है। कोहली का 20 गेंदों पे 21 के तुम लोग आगे जी निकल के, मतलब कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि बाबर ने PSL में परफॉर्म किया है और कोहली ने IPL में परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बाबर बेटर है।
क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोगों के लिए मैटर ही लीक करती है सिर्फ। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ, कोहली की स्लो इनिंग्स तो बड़ी कॉपी करते हो, उसकी स्लो इनिंग्स पर निकल भी आते हो कि देखो देखो बाबर स्लो खेलता है तो लोग ट्रोल करते हैं, कोहली को नहीं। मतलब कल कल को तुम विव रिचर्ड्स अगर आज खेल रहा होता, वो भी स्लो खेलता अगर कोई इनिंग्स, तो तुम बाबर से कंपैरिजन करने लग जाते, देखो देखो बाबर भी स्लो खेलता है, विव रिचर्ड्स भी स्लो खेलता है, तो दोनों एक जैसे प्लेयर्स हैं, तो बाबर को ट्रोल ना करो। अभी जैसे कल कोहली फिनिश नहीं कर पाया मैच, हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया है, मतलब उसको प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया है, लेकिन उधर कोप चल रहे हैं कि जी बाबर को सब ट्रोल करते, अगर वो फिनिश नहीं कर पाता, कोहली को ट्रोल नहीं कर रहे लोग हैं। तो मुझे बताओ क्या कहते हैं, ये कॉपी कर लिया कि वो फिनिश नहीं कर पाया, कभी ये कॉपी की है चीज़ें कि उसने एमसीजी में 82 किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट फिनिश किया था, हैं जिम्बाब्वे की औकात है। कभी मोहाली वाली इनिंग्स देखी है 2016 वर्ल्ड कप में, डू और डाई मैच था, वो जीत के इंडिया ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था, कभी वो कॉपी की है? 82 वहाँ भी किया था, करो कॉपी। चलो एक कोई ऐसी इनिंग्स बता दो, एक मुझे। बाबर का इंटरनेशनल कैरियर को कितने होने वाले हैं? 9 साल होने वाले हैं, 31 मई 31 जून 31 ही कोई तारीख है तब इसका डेब्यू हुआ था, तो 9 साल इसके कैरियर को होने वाले हैं। कोई एक इनिंग्स मुझे बता दो इसके इंटरनेशनल कैरियर में कि जब 50 से पहले 3 आउट हो गए और उसने चेस कर दिया और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले लिया। एक इनिंग्स बता दो जो कोई एक पूछ रहा हूँ, एक बता दो भाई। टारगेट नहीं कहता मैं, 110 है, 120 है, 130 है, जितना भी है, चाहे 80 है, एक इनिंग बताओ, एक इनिंग बता दो। एक बाबर साहब सवाल है, एक इनिंग बता दो। तुम बहन, तुम्हारा जो जिम्बाबर है ना, जब तक साथ में रिजवान बहन जो दूसरी साइड से छक्के ना मारा हो ना, इसकी टट्टी खुश्क हो जाती है, इससे चेज कहाँ होता है। इसको साथ में रिजवान चाहिए, चाहे तुम खुद ही उठा के देख लो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मतलब 200 प्लस चेज किया था, रिजवान का स्ट्राइक रेट इससे ज़्यादा है उस मैच में मेरे, सही है। तुम इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सेंचुरी थी जब 200 प्लस चेज किया था, उसमें भी रिजवान का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है इससे, चेक कर लो जाके। चलो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स में नहीं होगा अगर ज़्यादा, तो इंग्लैंड वाली में तो है ज़्यादा, ये तो मैं कंफर्म लिख सकता हूँ। मतलब जब तक रिजवान इसके साथ छक्के नहीं मारा ना, इससे लौड़ा खेल सकते हैं। चलो मैं उसी सवाल पे दोबारा आता हूँ, 50 से पहले 3-4 आउट हो गए हूँ, और इसका कोई एक मैच बता दो जिसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच जीत गया। एक मैच, एक बता दो भाई, एक। दो नहीं पूछ रहा, 9 साल का कैरियर होने वाला, 2 नहीं पूछ रहा, 3 नहीं पूछ रहा, एक पूछ रहा हूँ, एक, सिर्फ एक मैच बता दो। मतलब एम भी रेलिवेंट बनाया हुआ है, कोहली फेल हो जाए, देखो देखो बाबर भी फेल होता था तो लोग ट्रोल करते थे, कोहली को कोई नहीं कर रहा। अच्छा, कोहली फिनिश नहीं कर पाया, देखो देखो बाबर को सब ट्रोल करते थे जब वो फिनिश नहीं कर पाता था, अब देखो कोहली ने भी तो नहीं किया। तो कोहली ने जितने फिनिश किए हुए हैं, जिम्बाबर की औकात है उतनी। मतलब तुमने वीक पॉइंट से कॉपी करना है कभी जो कोहली के अचीवमेंट्स है उसका 20% भी लेके दिखा दो, 20%, सही है। जाके पेलो तुम स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया को, नेपाल को। आखिरी सेंचुरी भी इंटरनेशनल में नेपाल के अगेंस्ट ही है शायद। अब न्यूजीलैंड की जो अब डी टीम आएगी आईपीएल की, अनसोल्ड 11, पेल देना इसको भी। फिर तुम्हारे फैन कहेंगे सैना को पेला है, सैना को। अब लोगों को क्या पता सैना में कौन से प्लेयर्स है, आईपीएल उनमें जो खरीदे ही नहीं गए। अब सारे जो T20 के जो अच्छे प्लेयर्स थे आईपीएल खेलते हैं, हर दुनिया के, मतलब दुनिया की हर टीम्स के जो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं वो आईपीएल खेलते हैं, सही है। अब वो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल रहे, आईपीएल खेल रहे हैं, ये देख लो। अब वो टीम आएगी जो स्कूल टीम है न्यूजीलैंड की, और उसको देख लेना कैसे। अब फिर जी फिल्टर्स लगेंगे, सैना को मारा है, सैना को, क्या बात है, क्या बात है। और जो बात करना है कोहली की कल वाली इनिंग्स की, चलो उस पर ही मैं कर देता हूँ, थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ कि जो कोहली ने कल 77 रन किए हैं 49 बॉल्स पे, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और ये वीक पॉइंट है कोहली का, वीक पॉइंट कि वो मैच नहीं फिनिश करके प्लेयर ऑफ द मैच जीत लिया है। जिम्बाबर की ये बेस्ट इनिंग्स होती, तो मैं कह रहा हूँ अगर प्लेयर ऑफ द मैच जीत जाता। पता है क्या क्या फिल्टर्स लगने थे, देखें जी। पहले 6 बैटर्स जो थे बाबर की टीम के, उन्होंने 20 रन भी नहीं किए। अच्छा, और ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान ने 77 रन किए, सही है। ये कोहली का ये वीक पॉइंट और जिम्बाबर की बेस्ट होती है, और बेस्ट भी बहुत कम खेली हैं इस इनिंग्स कि जब पहले 5-6 बैटर्स 20 स्कोर भी ना बना पाए, बाबर 77 बना दे, 77 ऐसा कब हुआ। अब न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी इसको अच्छा भला स्टार्ट मिला है। पहले मैच में ओपनर साइम अयूब और रिजवान ने 50 से ज़्यादा रन किए हैं, दोनों ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, ये नहीं इसने फिनिश किया। अच्छा, एक मैच में फ़खर जमान ने 25 गेंदों पे 50 कर दिया था 200 प्लस स्ट्राइक रेट से, वो भी पाकिस्तान हार गया था, सही है। इसने की थी 50 बाबर आजम ने भी। फिर एक मैच में 18 गेंदों पे 42 चाहिए था। मतलब कोहली से कंपेयर होना है, लेकिन
42 भी नहीं बनते 18 गेंदों पर, और वो भी वर्ल्ड कप का मैच भी नहीं, और बॉलर भी बैन शेयर्स ये वो। तो वहाँ देखो कोहली ने वर्ल्ड कप मैच में 48 बनाए थे 18 पे, और तुम अंपायर ने जितवा दिया। अंपायर ने मारी थी जो बाउंड्री, जो शाहीन को 3 मारे, हारिस रऊफ को क्या कहते हैं 2 छक्के मारे। मतलब चेज 42 भी नहीं होता 18 बॉलों पे, लेकिन कोहली बनना है, कोहली से कंपेयर होना है। वाह क्या बात है, क्या बात है। मैचेस गिनवाए मैंने न्यूजीलैंड सीरीज़ के, और जिस मैच में इसने सबसे ज़्यादा कम रन किए थे वो पाकिस्तान जीत गया था। ऐसे ही हुआ था ना, आपको अपनी तरफ से कुछ लगा तो नहीं रहा मैं ट्रोलिंग में, ये वो पाकिस्तान जीता था ना वो मैच, चौथा है पाँचवा जीता था पाकिस्तान। उसमें इसने कोई किए थे 60-70 के स्ट्राइक रेट से, कोई 15 रन भी नहीं थे शायद। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोहली चाहे IPL में 14 मैचेस होते हैं ना, 14 मैचेस में 14 दफ़ा 0 पे आउट हो जाए जिम्बाबर, तब भी घटिया प्लेयर रहेगा। आई समझ? या फिर अपनी पोस्ट ना लगाया करो, बाबर भी तो जब आउट होता था जल्दी तो लोग ट्रोल करते थे, सही करते हैं ट्रोल, क्योंकि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी फेल हुआ है। आई समझ? कोहली चाहे फिनिश कर पाए या फिनिश नहीं कर पाए, प्लेयर ऑफ द मैच जीते या नहीं जीते, बाबर आजम एक घटिया प्लेयर रहेगा, और ये फैक्ट है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो, सही है, वरना गालियाँ खाते रहो हमसे। मतलब कोई बाबर के इतने कुछ चूतिए फैंस हैं कि कोहली के फेलियर को बाबर से रेलिवेंट कर देते हैं। कोहली फिनिश नहीं कर पाया, देखो बाबर को सब ट्रोल करते थे जब वो फिनिश नहीं कर पाता था। अच्छा कोहली को ट्रोल नहीं कर रहे अब कोई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा कोहली सन्स अब तो बड़ा प्रेस कर रहे हैं कोहली को, हम तो करेंगे, कोहली ने अच्छा खेला है अब तो करेंगे, कोहली ने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है हम तो करेंगे, क्योंकि कोहली तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करता है, हम तो करेंगे प्रेस। सही है, बाबर को ट्रोल भी करेंगे, करते रहेंगे ज़िंदगी भर इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि जिम्बाबर ने टट्टी की है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। भाई समझ, 3 टूर्नामेंट्स में एक भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है, एक भी 30 एवरेज भी नहीं है। तीन इवेंट्स खेल चुका है, 30 एवरेज भी नहीं, 30 एवरेज भी नहीं। मतलब यार ये खेल कैसे रहा है टीम में, इतनी PR किसी की कैसे हो सकती है? चलो एवरेज, चलो ये कह रहे हैं ना कि 30 एवरेज नहीं है, स्ट्राइक रेट यार तेज़ खेलता होगा इसलिए एवरेज नहीं है, स्ट्राइक रेट 115 भी नहीं है। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि एवरेज भी नहीं है, स्ट्राइक रेट भी नहीं है। बेंचोद कोहली अगर 15 स्कोर भी करे ना 50 बॉलों में पावर प्ले खेल के, तब भी मैटर नहीं करता, तब भी जिम्बाबर घटिया प्लेयर ही रहेगा, क्योंकि जिम्बाबर फ्रॉड है इंटरनेशनल में, और कोहली परफॉर्म करता है इंटरनेशनल में। समझ जाओ, इस बात को समझ जाओ, सही है? ऐसे घर नहीं चलेगा तुम्हारा, ऐसे तुम बच नहीं सकते कि हर बार आ जाओ जी कोहली भी तो फेल हुआ है, कोहली भी तो फेल हुआ है, बाबर को सब ट्रोल करते थे, कोहली भी तो फेल हुआ है। तो होता रहे फेल, IPL में फेल हो रहा है, IPL में फेल हो रहा है ना, होता रहे, हमें क्या है? नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ कल वाला हरवा देता मैच को, 49 गेंदों पे 77 किया ना, 65 गेंदों पे 77 करके हरवा देता, तब तो क्या होता? फिर बाबर बेटर हो जाता, क्या होता? कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में T20, सिर्फ T20 की बात करूँ, उसमें उसके 10 प्लेयर ऑफ द मैच ही रहते हैं और जिम्बाबर का 0 ही रहता। आई समझ? तो खुद को रेलिवेंट ना बनाया करो। मतलब यार तुम मुझे कहते हो कि मैं बाबर को ट्रोल करता हूँ, बहुत ट्रोल करता हूँ, बाबर को ट्रोल करता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो भाई अपनी हरकतें देखी हैं, हरकतें तो देखो। तुम बहन जो किस टट्टी को किससे मिला रहे हो? कहाँ कोहली, कहाँ बाबर? यार कोई अक्ल का बहन चो, उसकी 80 सेंचुरीज हैं भाई, और ODI में चेस करते हुए 27 सेंचुरीज हैं। दुनिया में किसी की 20 भी हैं, इतने तो पूरे मुल्क की नहीं होती जो उसके अकेले की हैं। किसको किससे मिलाते हो? तुम कहते हो जी मैं इंडियंस के उठाता हूँ, मुझे जी इंडियंस फॉलोअर्स चाहिए, सही है। अच्छा भाई, कोहली की जो फैन बेस है ना, कोहली के टट्टे पूरी दुनिया उठाती है, सिर्फ मैं नहीं उठाता, पूरी दुनिया। ओलंपिक्स वाले तक उठाते हैं उसके, क्या करें? वो सिर्फ एक मुल्क के कुछ सिटीज़ का किंग नहीं है, वो पूरी दुनिया का किंग है। आगे समझ? क्या हो गया तुम लोगों को? कहाँ पे मतलब एक कोहली फेल हो जाए, हाँ बाबर भी फेल होता था तो लोग ट्रोल करते थे। मतलब वो बाबर कहाँ से आ गया? अच्छा जी, कोहली परफॉर्म नहीं करे, कोहली अगर स्लो खेल ले, हाँ बाबर स्लो खेलता था तो लोग ट्रोल करते थे। मतलब वही मिसाल देता हूँ, आज के ज़माने में विव रिचर्ड्स खेल रहा होता, वो अब किसी इनिंग में फेल हो जाता या फ्लॉप हो जाता, तुम लोग कंपैरिजन ले आते भाई कि देखो बाबर आजम फेल होता था तो लोग ट्रोल करते थे, विव रिचर्ड्स भी आज फेल हो गया तो दोनों बराबर हो गए दोनों। क्या बात है, क्या बात है? तुम्हारा लेवल बहुत छोटा है अभी, सही है? तुम जो इंडिया को हरा दो उसको बाप बना लेते हो। आई समझ? अब ऐसा नहीं है क्या? देखो
अब मैं बाबर आजम का हेटर था 2022 वर्ल्ड कप में, मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। कई मैंने इंग्लैंड के टट्टे उठाए ऐसे, कई मैंने बेन स्टोक्स के टट्टे उठाए ऐसे कि जी, कई मैंने जॉस बटलर के टट्टे उठाए ऐसे, देखा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरा दिया, बाबर आजम को औकात दिखा दी। लेकिन तुमने ऑस्ट्रेलिया को बाप बनाया या नहीं बनाया, बताओ मुझे। सही है, तुम्हारा बंगालियों का, नेपालियों का, अच्छा और जो भी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स वाले मतलब जो फैन बेसेस हैं, उनका यही वो है कि खुद तो ग्रुप से ऐसे ही बाहर होने। सही है, तो जो इंडिया को फाइनल हरा दे, सही है, उसको हम बाप बना लें, यही है ना। अब पैट कमिंस अब्बू ऑस्ट्रेलिया की कवर फोटो लगाई होती है कुछ बाबर ने, लगाई होती है कि नहीं लगाई होती, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब फाइनल हो रहा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, और पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर है, और अब्बू बनाया हुआ है बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया को। सही है भाई, सही है। 21 सेमीफाइनल की मिसाल ले लो, ठीक है, मैथ्यू वेड ने छक्के मार दिए, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, किसी इंडियन ने एरन फिंच की कोई वो लगाई, देखो एरन फिंच किंग एरन फिंच, कि उसने पाकिस्तान को बाहर कर दिया वर्ल्ड कप से। एरन फिंच किसी इंडियन ने लगाई, मुझे बता दो, आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, नहीं लगाई ना। वो फ़र्क है यार बड़ा, इंडियंस और तुम में बड़ा फ़र्क है। अब तुम होंगे इंडियंस के उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई जो फैक्ट है मैं तो वो बोल रहा हूँ। अब इंडियंस फेलियर मानते हैं नॉकआउट हारने को, कितनी बेइज्जती होती है, और तुम लोग सेलिब्रेट करते हो नॉकआउट खेलने को ही। बाबर की कप्तानी में हमने सेमीफाइनल खेला, हमने फाइनल खेला, वाओ, हमें इसका ट्रॉफी दो, इसका हमें तमगा दो, हमने फाइनल खेला बाबर की कप्तानी में। वो देख लिया था 20 ओवर फॉर्मेट के किंग, देख लिया था हमने कितने ओडीआई, और जब टेस्ट आया, जब लॉन्गर फॉर्मेट आया तो नहीं लगा तुक्के तुम्हारे तुक्के 20 ओवर फॉर्मेट में ही लगते हैं, अपसेट भी इसमें ही होते हैं ज़्यादा। सही है, बड़ी बड़ी टीम्स तक बाहर हो जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया अपने होम पे ही बाहर हो गया था और इतने टाइम्स की चैंपियन है। तो जब ओडीआई टूर्नामेंट आया, एशिया कप आया 2023 का ग्रुप स्टेज एग्जिट, 23 वर्ल्ड कप हाँ ग्रुप स्टेज एग्जिट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 2 में तो क्या ही होंगे, टॉप 5 में भी नहीं है। चलो यार, ये वीडियो बहुत ही लंबी होगी शायद आज, तो ये काफ़ी दिनों बाद बना रहा था, तो अगली वीडियो में बात करते हैं फिर।